हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस शक्ति बाई गोविंद अग्रवाल। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि अगर एसआईपी आप 2 साल से कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो रेड है। तो इस चीज को कैसे डील करें, क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं एंड क्या एक्शन प्लान है, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपने एसआईपी शुरू की थी डिसिप्लिन से। हर महीने सोचिए किसी ने आपको कहा था कि एसआईपी करो, कंपाउंडिंग होगा, वेल्थ बनेगा। आपने सुना, माना और समझा कुछ, ठीक है, और उसी पे आपने अपना एसआईपी शुरू किया। और आप आज जब अपना ऐप खोलते हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो रेट दिखता है। फ्रेंड्स, 2 इयर्स हो गए, 24 इंस्टॉलमेंट्स, और अभी अगर आपका इन्वेस्टमेंट माइनस में है तो ये वीडियो उसी के लिए है जो रात को सोचते हैं क्या मैंने गलत डिसीजन लिया एसआईपी में इन्वेस्टमेंट शुरू करके, क्या एफडी बेटर था। और किसी किसी को तो ये भी डाउट होता था कि भाई मेरे पैसे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो चीज समझाऊंगा और वो चीज बताऊंगा जो कहीं पे आपको ओपनली कोई नहीं बोलेगा, विद रियल नंबर्स एंड रियल एग्जांपल के साथ, और बिल्कुल सीधा क्रक्स टू क्रक्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कहानी है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ AMFI इन जनवरी 2025, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो इज 109%। मतलब जनवरी 2025 में एक सिंगल महीने में जितने नए एसआईपी अकाउंट्स खुले हैं उससे कहीं ज्यादा बंद हो गए हैं, क्योंकि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है 109%। ये पहली बार हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। मतलब पैनिक रियल था, मैस लेवल पे पैनिक था, और एग्जैक्टली इन लोगों ने वही किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। एंड मैं ये भी बोलूंगा, जो लोग उस पीरियड में भी एसआईपी अपना चालू रखे हैं वो ज्यादा ब्रेव हैं रेदर कंपैरिजन टू उन लोगों से जिन्होंने अपना एसआईपी बंद कर दिया था। सेकेंड चीज, ये बहुत ही रियल है एंड इसमें मैं डिस्कस करूंगा एग्जैक्टली क्या हुआ है मार्केट में। फ्रेंड्स, चलते हैं सितंबर 2024 पे। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई 26,277 पे था। सेंसेक्स भी अपने रिकॉर्ड पे था। मिड एंड स्मॉल कैप रिटर्न सब 30-40% रिटर्न दे रहे थे एंड सोशल मीडिया पे सब एसआईपी मिलियनियर बन रहे थे एंड बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। फिर आया अक्टूबर 2024 जब एफआईआई ने इंडिया से पैसा निकालना शुरू किया एंड अक्टूबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 के बीच में 87,000 करोड़ रुपीस इंडियन शेयर्स में बेच दिया गए। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे मैसिव नंबर था एट दैट टाइम। फिर शुरू हुआ ट्रम्प टैरिफ, स्लो जीडीपी ग्रोथ, यूएस डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग, एफआईआई का पैसा यूएस बॉन्ड में जा रहा था। अगर आप मेरे स्क्रीन पे ये चार्ट देख रहे हैं कि पीक से मीन सितंबर 24 से 2025 फरवरी 2025 के बीच में अपना निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250 ने क्या परफॉर्मेंस दिया है और किस हिसाब से रिकॉर्ड उनमें गिरावट देखा गया है, क्योंकि ये वो फंड्स हैं जिनमें ज्यादातर इन्वेस्टर के एसआईपी थे। तो फ्रेंड्स, आप समझिए कि 2023 या 24 में आप जब एंटर हुए थे तो आपने पीक में इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर करेक्शन आई, फुल इन्वेस्टेड कैपिटल डूबता गया, इसलिए पोर्टफोलियो इतना ज्यादा रेट दिखता है आज। एक रियल एग्जांपल आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। राहुल एक बंदा है जो 27 साल का उम्र का है, वो पुणे में जॉब करता था। दिसंबर 2022 में एसआईपी शुरू की 8,000 पर मंथ के हिसाब से एक पॉपुलर स्मॉल कैप फंड में। लेकिन 2023 जो कि बहुत ब्यूटीफुल साल था, उसमें उसने बहुत अच्छा रिटर्न देखा, बहुत एक्साइटेड था, अपने फ्रेंड्स को पता था कि भाई एसआईपी करना चाहिए, सब कुछ बहुत ही एक्साइटमेंट में चल रहा। फिर आया अक्टूबर 2024, पहली बार दिसंबर 2024 में उसका पोर्टफोलियो रेट हुआ -4%। उसने सोचा ओके है, टेम्पोररी है। राहुल ने सोचा कि भाई ओके ये चलता है। जनवरी 2025 आते आते हो गया -12%, फरवरी 2025 में -18%, एंड स्मॉल कैप फंड तब चल रहे हैं -22% का रिटर्न दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 2 साल की मेहनत, 24 इंस्टॉलमेंट्स, डिसिप्लिन, और फिर भी -78,000। इसमें क्या कोई उस बंदे राहुल की गलती है? डिसीजन में कुछ गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं बताऊंगा आपको उसमें उसकी क्यों कुछ गलती नहीं है। नाउ कम टू अनदर पार्ट कि भाई सीक्रेट वेपन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एसआईपी का सबसे पावरफुल फीचर है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब है जब मार्केट गिरता है सेम पैसा में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। आपको बताऊं, अगर 100 रुपए में आपको 50 यूनिट मिलते हैं तो 80, अब अगर एनएवी 80 है तो आपको 62.5 यूनिट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप मार्केट के डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद रहे हैं, और जब मार्केट रिकवर करेगा आपको ये एक्स्ट्रा यूनिट का वैल्यू भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और ये तब काम करता है जब आप मार्केट गिरने पर भी एसआईपी अपना कंटिन्यू रखते हैं, और अगर आप एसआईपी बंद कर देते हैं तो आपको सस्ता खरीदने का जो मौका है वो चला जाता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब मार्केट गिर रहा है अपने एसआईपी को आप कंटिन्यू रखिए। फ्रेंड्स, नाउ कम टू कि मैं आपको ना हिस्ट्री समझाता हूँ, मार्केट का ये एक हिस्ट्री समझाता हूँ। पास्ट देख के फ्यूचर समझने का एक हिस्ट्री मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि 2018 में निफ्टी मिड कैप था -12% में, स्मॉल कैप था -26% में, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आज का सीन है। उस टाइम भी लोग बोल रहे थे कि यार एसआईपी बंद करते हैं, मार्केट बहुत गिरा, पैसा डूब रहे हैं। जो लोग 2018 में भाग गए उन्हें 2020 की रिकवरी मिस कर दी। जो रुके रहे उन्होंने पोर्टफोलियो 2021 में 2x 3x हो गए हैं। 2018 से 2021 का रिकवरी, 2018 का डीप और 2021 की अगर रिकवरी आप देखोगे ना, स्मॉल कैप फंड में आपको 80 से 120% तक का रिटर्न दिखेगा। और आप ये भी देखो 2020 के कोविड के टाइम पे निफ्टी के एक महीने में 3 हफ्ते में 38% का गिरावट हुआ था। तो जो लोग उस टाइम पे एसआईपी
जारी रखे, उन्होंने 12 महीने में अपना रिकवर किया और नया हाई बन चुका था। तो पैटर्न क्या है, हर बड़ी गिरावट के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, हर बार विदाउट एक्सेप्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर गारंटेड है, कोई नहीं जानता कब रिकवरी होगा, लेकिन 30 साल की मार्केट का हिस्ट्री आप देखोगे, जो लोग गिरावट में डीप में रुके रहे ना, उन्हें रिवॉर्ड किया है मार्केट ने हमेशा। नाउ कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, रेड फ्लैग्स। कब सच में कंसर्न होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ऑनेस्ट एकदम रहना चाहता हूँ। मार्केट करेक्शन और फ्रॉड का एक्चुअल प्रॉब्लम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मार्केट करेक्शन और फंड का एक्चुअल प्रॉब्लम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर मार्केट गिरने की वजह से आपके एसआईपी में रेट्स हैं, एसआईपी बिल्कुल, तब तो फिर एसआईपी आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो का रेट है तो एसआईपी बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर इन 3 रीजन की वजह से आपका पोर्टफोलियो रेट है तो आपको जरूर एक बार सोचना पड़ेगा। दैट 3 रेड फ्लैग्स आर देयर। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट बेंचमार्क अंडर परफॉर्मेंस। क्या होता है, हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है, एक इंडेक्स होता है जिसके साथ आप कंपेयर करते हो उसकी परफॉर्मेंस। जैसे हर लार्ज कैप फंड का एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। ये सब क्या है, बेंचमार्क। आपका फंड मैनेजर उस बेंचमार्क से ज्यादा आपको रिटर्न देना चाहिए, तभी आप उसे एक्सपेंसेस पे रेशियो क्यों पे कर रहे हो, उसे आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो इसी वजह से ना। जो बेंचमार्क का इंडेक्स है उससे ज्यादा आपका जो फंड है, आपका जो म्यूचुअल फंड है, उससे ज्यादा आपको रिटर्न देना चाहिए। सोचो कि आपका म्यूचुअल फंड का नाम है XYZ स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो पिछले 3 साल का उसका डाटा देखिए। अगर निफ्टी स्मॉल कंपेयर कीजिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो है, अगर उसका रिटर्न और आपका XYZ स्मॉल कैप का फंड का रिटर्न उससे ज्यादा होना चाहिए हमेशा। अगर सोचो 2022 में लॉस है, ठीक है, -26% आपका निफ्टी स्मॉल कैप अगर -26% दे रहा है, और अगर आपका XYZ स्मॉल कैप फंड अगर -29% दे रहा है, या 2023 जिसको हम लोग बहुत अच्छा पीरियड समझते हैं, तो उस टाइम पे निफ्टी स्मॉल कैप फंड 47% का बढ़ोतरी दे रहा है या फिर 47% से रिटर्न दे रहा है, लेकिन आपका जो स्मॉल कैप फंड है, XYZ स्मॉल कैप फंड है, वो 39% से दे रहा है, ठीक है। तो हर साल देखा जा रहा है एक 6 से 8% का बीच में गैप है, जो कि मतलब निफ्टी स्मॉल कैप 250 अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू योर फंड। तो इसमें फ्रेंड्स आपका मार्केट का इसमें कोई कसूर नहीं है, इसमें आपका फंड मैनेजर का इनएफिशिएंसी दिख रहा है। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप कोई भी एक ऐप में जाइए, सोच लीजिए कि ग्रो ऐप है, ठीक है, ग्रो ऐप में जा रहे हो, उसमें रिटर्न्स में जाना, कंपेयर करना बेंचमार्क के साथ, तो आपको पता चलेगा। सेकंड रेड फ्लैग, फंड मैनेजर 2 टाइम्स से ज्यादा अगर आपका फंड मैनेजर है वो बदल रहा है। क्या होता है, जब आप कोई फंड चूज करते हैं ना, तो एक्चुअली उस फंड का मैनेजर की थिंकिंग स्ट्रेटेजी और स्टॉक पिकिंग स्टाइल पे आप बीट कर रहे होते हैं। अगर मैनेजर बदल जाता है कंटिन्यूअस टर्म में, तो वो फंड टेक्निकली अलग फंड बन जाता है। सोचिए 2021 में आपने ABC म्यूचुअल फंड चूज किया, ठीक है, उसके फंड मैनेजर थे राकेश शर्मा। तो 10 साल की ट्रैक रिकॉर्ड उनकी एक्सीलेंट थी, आपने चेक किया, वो बैंकिंग और फार्मा स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग था उनका। अब 2022 में क्या होता है, राकेश शर्मा ने फंड हाउस चेंज कर लिया, तो नया मैनेजर आया, कोई मैडम आई प्रिया मेहता नाम की। तब उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो क्या है, IT या कंज्यूमर स्टॉक्स में, तो उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर किया। अब सोचो कि 2023 में फिर से कोई नया मैनेजर आता है, फिर आपका फंड का स्ट्रेटजी चेंज करता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, आपका जो पैसा होता है वो इफेक्टिवली आइडियल पड़ा हो जाता है एक तरफ से देखा जाए। तो आपको क्या करना है ना, आपका जो मिड कैप फंड है, जो भी फंड है, ABC म्यूचुअल फंड का मिड कैप फंड जो भी फंड है, आप उसका मैनेजिंग हिस्ट्री आप गूगल पे चेक कीजिए। ये भी एक ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चलेगा इस तरीके से कोई आपका फंड आइडियल तो पड़ा हुआ नहीं है उनके पास, तो रिटर्न ठीक से मिलेगा कहां से आपको। थर्ड रेड फ्लैग है AUM क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये बहुत तेजी से बढ़ जाना, ये भी खराबी है। अगर सोचिए आपने कोई PQR स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, जनवरी 2023 में आपने देखा AUM उसका 3000 करोड़ है। दिसंबर 2023 आते आते बुल मार्केट की वजह से 9000 करोड़ हो गया, 3x ग्रोथ इन 12 मंथ्स, ठीक है। अब 9000 करोड़ का पोर्टफोलियो उस मैनेजर को संभालना है, लेकिन आपका जो स्मॉल कैप फंड है उसमें तो क्वालिटी स्टॉक्स बहुत ही कमती है ना, और जो भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो कोई एक शेयर में तो वो 1000 करोड़ नहीं डाल सकते हैं। देखा जाएगा उसका मार्केट कैप ही 500 करोड़ का है स्मॉल कैप में, तो वहां पे उनको लिमिटेशंस फेस करने पड़ते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग कैप में या फिर लार्ज कैप में शिफ्ट होने पड़ता है उन्हें। इसमें चांसेस रहता है कि क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स वो गिर जाएंगे, जिसकी वजह से आपका फंड का परफॉर्मेंस डाइल्यूट होते दिखेगा या फिर परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज होते दिखेगा। तो ये भी आपको चेक करना है। तो आप क्या करना, आप ना ग्रो या कोई भी फंड में देखो, फंड का डिटेल्स देखो, एक AUM का एक ईयर चेंज देखो, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रैक है। तो सीरियसली ये सब इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों रेड फ्लैग्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये मार्केट से बहुत अलग है। मार्केट करेक्शन में सब फंड्स गिरते हैं, वो नॉर्मल, लेकिन इन 3 साइन की वजह से अगर कोई गिर रहा है तो आपको जेन्युइनली आपके वेल्थ को वो हट कर रहा है। तो इसमें आपको पैनिक नहीं, आप रिसर्च कीजिए, दूसरे कोई फंड में स्विच करने का कंसीडर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आपको ना एक चीज और समझना होगा कि हमारा जो ब्रेन है
वो एक चीज के लिए वो क्या करता है ना, जब आप देख रहे हैं कि -78,000 का लॉस है, वो गेन से ज्यादा लॉस को ट्रिगर करता है। लॉस को वो दोगुना ज्यादा से फील करवाता है, गेन को इतना फील नहीं कराता है, लॉस को बहुत ज्यादा फील करवाता है। उसमें खाली बताते रहता है ये डेंजर है, निकल जाए। इसी वजह से जनवरी 2025 में 109% एएमएफआई की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 109% स्टॉपेज रेशियो है। लोग क्या करते हैं, एक एक करके भागते हैं, और जो कमती प्राइस होता है उसमें स्मार्ट इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो पैसा उठाना शुरू, वो माल उठाना शुरू करते हैं, स्टॉक्स या फंड यूनिट्स खरीदना शुरू करते हैं। मतलब ये ना वो गोल चक्री है। हमेशा क्या होता है कि थोड़ा सा गिरावट में रिटेल भागता है, स्मार्ट मनी आके खरीदता है, फिर रिकवरी आती है और रिटेलर पछताता है। कोर्स एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले एसआईपी बंद मत करो। अगर आपका एसआईपी बेंचमार्क के बराबर चल रहा है या उससे बेटर थोड़ा परफॉर्म कर रहा है तो एसआईपी को बंद मत करो, अपना फंड में वो रिसर्च करो और एसआईपी को बंद मत करो। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको 100 रुपए एनएवी में 50 यूनिट मिल रहे हैं तो 90 रुपए में आपको ज्यादा, अगर एनएवी 90 होगा और आपका इन्वेस्टमेंट अगर सेम होगा तो यूनिट ज्यादा मिलेंगे। तो उस चीज का बेनिफिट लेना सीखो, तभी आपका फंड मल्टीप्लाई होगा, पोर्टफोलियो बढ़ता दिखेगा जब मार्केट रिकवर होगा। सेकेंड है एक्सआईआरआर देखो, एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं देखना है। एक्सआईआरआर मींस एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो नंबर है जो सच में बताता है कि आपकी एसआईपी का एक्चुअल एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचिए अर्जुन है जिसने टोटल इन्वेस्ट किया 2,40,000, करंट वैल्यू है 2,18,000, तो एब्सोल्यूट लॉस कितना दिख रहा है? 22,000। तो कितना परसेंट लॉस हुआ? -9.2। आप पैनिक करोगे? इसमें पैनिक नहीं है, आप एक्सआईआरआर देखो, उसमें आपको दिखेगा ये 3.8% पर ईयर है। तो अब कंपेयर करो, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो -18% में आ गया, लेकिन आपका जो फंड है वो आपके बेंचमार्क से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तीसरा है अपने फंड का रिपोर्ट कार्ड देखो। आप 3 स्टेप से अपना फंड का रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। एक, अपने रिटर्न्स को कंपेयर कीजिए अपने बेंचमार्क से, जो मैं आपको समझाया बताया अच्छे से। सेकेंड कीजिए, आप जिस कैटेगरी के फंड यूज कर रहे हैं उसके टॉप जो 5 फंड्स हैं उसके साथ कंपेयर कीजिए रिटर्न्स क्या दे रहा है। एंड साथ में और एक कीजिए फंड मैनेजर हिस्ट्री। ये 3 चीज आप चेक कीजिए, अपना रिपोर्ट कार्ड बनाइए अपने फंड का। फोर्थ मैं बताऊंगा आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, अगर कैपेसिटी है तो एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहिए। ये वो करते हैं जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, जो बिगिनर्स है उनको तो डर लगता है, वो तो जनवरी 25 का रिपोर्ट की जैसा आपको फंड्स मतलब कि बंद करते हुए दिखेंगे, एसआईपी बंद करते हुए दिखेंगे। लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना वो इंस्टॉलमेंट बढ़ाने का कोशिश करते हैं। हाँ, आपका रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए, फंड का कंपेरिजन बहुत अच्छा होना चाहिए। फिफ्थ है आपका टाइम। आपने जो फंड इन्वेस्ट कर रहे हो कितना टाइम के लिए कर रहे हैं। अगर आपका गोल है 2-3 साल में और आप इक्विटी एसआईपी कर रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम फंड में नहीं प्लानिंग में है। आपको एक अच्छा आपको क्वेश्चन करना चाहिए अपने में कि आपको ये फंड कब चाहिए। अगर 1-2 साल में चाहिए तो आप एफडी में जाइए, इक्विटी में जाके कोई फायदा नहीं आएगा। 2-4 साल में तो आपको देखना पड़ेगा, आप कोशिश कीजिए कि 50% इक्विटी 50% डेट में जाए। और 5 साल से ज्यादा आप फंड, आपको ये पैसा नहीं चाहिए कि आप हाँ भाई एक जगह पे इन्वेस्ट करके रख सकते हो, तब आप इक्विटी एसआईपी में आइए, बहुत सही जगह होगा। और अपने से एक सवाल पूछिएगा, अगर सोचिए कल फिर से मार्केट 30% गिर गया तो आप एसआईपी कंटिन्यू करोगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो रिस्क टॉलरेंस का जो और इन्वेस्टमेंट मैच आप नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सच और बताना चाहता हूँ, वेल्थ क्रिएशन बहुत दर्दनाक है, ठीक है। आप हमेशा सुनोगे मार्केट में, अरे उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया 40% मिल गया, अरे उसने क्रिप्टो में किया 5% बन गया, अरे आपने उसने रियल एस्टेट में किया प्रॉपर्टी डबल हो गई उसकी। लेकिन मैं आपको ये सच बताऊं, जो 2000 मार्केट में जिन्होंने एसआईपी शुरू किया, ठीक है, 2022 तक उन्होंने 26% का रिटर्न कमा लिया। समझ रहे हो? 2021 तक उन्होंने 26% के रिटर्न कमा लिए, उनका पोर्टफोलियो 3x के आसपास हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि एसआईपी में आपको अभी क्या पोजीशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा फंड अभी चूज करना चाहिए आपको, उसमें अपने रियल कंपैरिजन करेंगे, नो पेड प्रमोशन, कोई पेड प्रमोशन नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।